आज का हमारा फाइनेंशियल आर्टिकल है। देखिए ये चाइना का जहाज शो है और इसके ऊपर पूरे अर्थ को दिखाया हुआ है। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि चाइना का ही जहाज क्यों है यहाँ पे, इंडिया का क्यों नहीं है, यूएसए का क्यों नहीं है, कनाडा का क्यों नहीं है। आइए पूरे आर्टिकल के कोर पार्ट को करते हैं अंडरस्टैंड। देखिए चाइना का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ शिपिंग पोर्ट इज टू बिग फॉर ट्रम्प टू अनरेवल। मीन्स अनरेवल का मतलब होता है सेपरेट करना। चाइना ने ना पूरे अर्थ पे इतने ज़्यादा पोर्ट बना दिए हैं जिनको सुलझा पाना ट्रम्प के लिए नामुमकिन है। लेकिन क्वेश्चन ये है, कोई भी कंट्री कितने भी पोर्ट बनाए उससे क्या लेना देना भाई किसी को। वैसे चाइना ने टोटल 90 पोर्ट बना रखे हैं भाई। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से गेम स्टार्ट होती है मेन यूएसए के लिए। इसने ट्रंप ने देखा भाई, यहाँ पे समझोगे आप, ये पनामा है, यहाँ पे बीच में से रास्ता है जिसके थ्रू ये शिप जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, और यूएसए के लगभग यहाँ से 40% जाते हैं। और एक दिन भी अगर यहाँ पे रुक जाए ना, यूएसए को मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होता है भाई। तो फंडा क्या है, अब जो ये कैनाल है ना, इसके दोनों तरफ पोर्ट है। अब इसको रेगुलेट ना तो ये कर रहा ना, ये कर रहा ना खुद पनामा कर रहा, बल्कि एक हांगकांग की कंपनी है जिसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है, वो ऑपरेट कर रही है इन दोनों को। अब इनको इनके आपस में लड़ाई मची पई है भाई। मान ले कुछ यहाँ गड़बड़ कर दें तो चौक बंद हो जाएगा, और बंद हो गया तो भाई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये एक अटेंशन कर रहा है जो हमारा ये है ना, ट्रंप जी एक अटेंशन शो कर रहा है कि जो वो है ना, ये अपना क्या बोलते हैं, चाइना करता क्या है। इसने बोल रहा है कि क्लेम कराया है कि ना, जो चाइना है जिस भी कंट्री में पोर्ट बना होगा, ये उस कंट्री में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना यहाँ से ये कैप्चर करेगा, देन ये अपने चाइना में भेज देगा, वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये पॉलिसी जनरेट कर देते हैं। ये गेम चल रही है। और ऐसा ही नहीं, चाइना जब भी किसी कंट्री में जाता है ना, ये बोलता है हमको तो बस भाई सामान व्यापार के लिए चाहिए, लेकिन धीरे धीरे चाइना ना यहाँ पर अपनी मिलिट्री सेना भी धीरे धीरे भेजना स्टार्ट करता है भाई। ऐसा ही हुआ था, एक अफ्रीका के अंदर द्वीप था, वहाँ पे पहले वो बनाया सामान के लिए, फिर वो अपना उसने सेना अड्डा ही बना लिया। पूरे आर्टिकल में हर चीज़ लिखी हुई है भाई साहब जी, मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। ये था वो नाइजीरिया श्रीलंका के अंदर इसने वो कराया, ये अफ्रीका का नेशन है जिसके अंदर इसने लॉजिस्टिक हब के ऊपर स्टार्ट कराया था, लेकिन लास्ट में वो कर दिया उसने भाई। तो भाई और एक और मेन बात, अब जो ये यूएस वाले हैं ना, जो ये बोल रहे हैं, देखो, इंश्योरिंग दैट द वर्ल्ड पोर्ट्स रिमेन ओपन एंड सिक्योर इज क्रिटिकल फॉर ग्लोबल कॉमर्स। बिल्कुल, ग्लोबल कॉमर्स यानी कि व्यापार करने के लिए ये ओपन होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए। जबकि चाइना, देखिए, चाइना ग्रोइंग ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स थ्रेटन दोज ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, चाइना कितने पोर्ट्स बनते जा रहे हैं, ये भाई इस चीज़ के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं, यह बात साफ साफ बोली है, ठीक है। और एक और जो मेन बात रह गया भाई, इसमें एक एस्टिमेट स्टडी हुई थी भाई 2018 के अंदर, इस कंपनी ने एक स्टडी करी, इसमें इसने क्या पाया कि चाइना अगर $1 इसमें अफ्रीका में खर्चा करे ना, तो इसका वो ना $13 का प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। ये कैसे होता है, अब इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ मिला के ये उसको बेनिफिट मिलता है। बहुत बड़ी बात थी। तो ये था गाइस पूरे आर्टिकल का कोर पार्ट। मिलते हैं एक नेक्स्ट फाइनेंशियल आर्टिकल के साथ।